नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में आने वाले 24 घंटे यानी 27 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 28 जुलाई से लेकर लगभग 3-4 अगस्त तक के किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय एक राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के आसपास यहाँ पर सर्कुलेशन था। यह आने वाले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी क्षेत्रों की ओर आगे चला जाएगा। ये लगभग लो प्रेशर एरिया के रूप में सुबह के समय था। ये धीरे धीरे अब कमज़ोर हो रहा है और आने वाले 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन के रूप में लगभग पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास रहने वाला है। अभी भी इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ जालोर सिरोही की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ राजसमंद उदयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाड़मेर के भी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश देखी जा रही है और गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी कुछ मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर अभी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो ये सर्कुलेशन है लगभग राजस्थान पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके और जैसलमेर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास रहने वाला है। और एक बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के आसपास बन गया है। तो उसके प्रभाव से भी कुछ नमी वाले हवाएं राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रही हैं। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। तो अब शुरुआत करें सबसे पहले पश्चिम राजस्थान से, यानी पश्चिम राजस्थान में जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर जोधपुर के कुछ पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं और बाड़मेर के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान भी रहने वाली है। और साथ में ही देखा जाए तो जालोर पाली सिरोही के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ राजसमंद उदयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ बादल बनेंगे तो कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या फिर एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी वाला जो सिस्टम है उसके प्रभाव से थोड़ी हवाएं पहुँच सकती हैं। ये हवाएं जो आ रही हैं ये हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेंगी, तो ऐसे में यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की संभावना रहने वाली है। बारिश भी हल्की और कहीं कहीं पर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन राज्यों में हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहेंगी। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना भी बन सकती है। इसके बाद जयपुर के आसपास से लेकर अलवर दौसा के आसपास क्षेत्र हैं, कोटपुतली के आसपास से लेकर भरतपुर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली है। इधर चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ी क्षेत्र हैं, बीकानेर के उत्तरी या कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहने वाली है। मॉडल में बारिश नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जैसे चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और साथ में ही बीकानेर के पश्चिमी इलाकों में भी थोड़ी सी ये सर्कुलेशन के प्रभाव से नमी वाले हवाएं पहुँच रही हैं, तो ऐसे में कुछ बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना यहाँ पर भी रह सकती है। नागौर डीडवाना में भी थोड़े बहुत बादल, इधर जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनेंगे, अजमेर भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना रहने वाली है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो इस तरह का मौसम रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला जो डिप्रेशन बन रहा है ये आने वाले 24 घंटों तक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान के क्षेत्रों की ओर एक बार फिर से आने वाले 24 से लगभग 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू होने वाली है। तो 27 जुलाई को तो इस तरह का रहेगा और उसके बाद 28 जुलाई को अभी के अनुसार राजस्थान के चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू अलवर जयपुर कोटपुतली से लेकर इधर धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर डी के आसपास क्षेत्र हैं और बूंदी बारा के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ दौसा के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरह से साफ हो जाएंगी, हालांकि थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, एक दो स्थानों पर हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन जाए। बाकी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन जिलों में संभावना रहेगी, कुछ भीलवाड़ा के आसपास से लेकर अजमेर डीडवाना कुचामन की साइड जो इलाके हैं या गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर इस दौरान बारिश की संभावना रहने वाली है। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखी जा सकती है। और इधर जालोर पाली सिरोही से लेकर बीकानेर के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर की साइड जो इलाके हैं,
या उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा रहने वाला है। एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना जरूर बन सकती है। और इसके बाद 29 जुलाई के आसपास देखा जाए तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर खास तौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश की गतिविधियाँ कुछ बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, डूंगरगढ़, मोमासर और लूणकरण की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद डीडवाना, कुचामन से लेकर अजमेर और टोंक, दौसा से लेकर सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। ये सिस्टम यदि थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर या कुछ पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ता है तो हो सकता है थोड़ी सी बारिश उदयपुर संभागीय क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ सा ही रहने वाला है। और 29 जुलाई के बाद 30 जुलाई की बात की जाए तो 30 जुलाई के आसपास भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, डीडवाना, कुचामन से लेकर नागौर, जोधपुर के आसपास क्षेत्र हैं, बीकानेर के आसपास क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर जयपुर की साइड जो इलाके हैं, कुछ भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, सवाईमाधोपुर, करौली की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी सिस्टम के प्रभाव से लगभग आने वाले 48 घंटों के दौरान ही एक बार तो इसके आगे की जो हवाएं हैं वो लगभग राजस्थान के उत्तर पूर्वी और कुछ बीकानेर के क्षेत्र हैं यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि हर सिस्टम आगे की ओर बढ़ता है तो उसके प्रभाव से एक बार हवाएं आगे की ओर बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। अभी वाला पीछे वाला जो सिस्टम आया था उसके प्रभाव से भी आपने देखा होगा राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में एक दिन रात के समय या सुबह के समय काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। कहीं पर 1 आंगल, कहीं पर 2-3 आंगल से लेकर 4-5-6 आंगल तक की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम रही हैं, खंड बारिश के रूप में रही हैं। और उसके बाद जो बारिश थी दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी कुछ मध्य के इलाकों तक ही शिफ्ट हो गई थी। उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तो देखने को मिली थी लेकिन खंड बारिश के रूप में देखने को मिल रही थी, बड़े इलाके की बारिश नहीं देखने को मिली थी। तो इस तरह से ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो इसके प्रभाव से एक बार पहले जो हवाएं आएंगी उन हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। और उसके बाद सिस्टम यदि उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता है तो राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। और यदि इसी ट्रैक को फॉलो कर लेता है, यदि अभी वाला सिस्टम गया है तो ऐसे में फिर से राजस्थान के दक्षिणी इलाकों की ओर भारी बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों की ओर, पूर्वी इलाकों की ओर बारिश तो देखने को मिलेगी लेकिन हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली है। लेकिन जो अभी का जो ट्रैक नज़र आ रहा है, मॉडल इंगित कर रहे हैं वो लगभग राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर ही आगे बढ़ता हुआ इस सिस्टम को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर ही अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से नज़र आ रही हैं। और इसके बाद अब बात करें 31 जुलाई की, तो 31 जुलाई के आसपास आप देखते हैं राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर अलवर के अजमेर, जोधपुर से लेकर उदयपुर, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। भीलवाड़ा से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बारिश नजर आ रही है। जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद 1 अगस्त की बात की जाए तो 1 अगस्त को भी राजस्थान के जयपुर, अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, दौसा, टोंक के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ जालोर, पाली, सिरोही से लेकर जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी इस दौरान लगभग पूर्वी राजस्थान में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार तो नजर आ रही हैं। और 2 अगस्त की बात की जाए तो 2 अगस्त को भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, साथ में भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। जयपुर के आसपास से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार और हो सकता है कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिल जाए। उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 3 अगस्त की, तो 3 अगस्त को भी कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। चूरू से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, डीडवाना की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है।
अभी हालांकि और भी फेरबदलाव देखने को मिलेगा और कुछ राजस्थान के पश्चिमी इलाके इन इलाकों तक भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को इस सिस्टम से देखने को मिलने वाली है। यानी ज़्यादातर संभावना है कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों तक भी, बीकानेर के क्षेत्रों तक भी इस सिस्टम से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और 4 अगस्त की बात की जाए तो 4 अगस्त के आसपास भी चोरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर, नागौर, डीडवाना और उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर संभाग के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में और भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। अभी के वीडियो में तो इतना ही। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज पर हैं तो इसको भी ज़रूर से फॉलो कर लेना।